जन्म से लेकर अब तक हमारे परिवार में राम नाम से बहुत से नाम हैं, राम के परिवार से जुड़े बहुत से नाम हैं। ऐसे में राम नाम की व्याख्या होना मेरे लिए डे वन से था, मेरे लिए पूजनीय भगवान श्री राम रहे। लेकिन इस पूरी प्रेरणा में एक प्रेरणा कहीं मेरे मन में छूटती गई जब मैंने मानस का पाठ किया। हमारे संस्कारों में है कि महीने में मानस का पाठ, मैं नित्य सुंदरकांड पाठ खुद करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने भगवान को भगवान के रूप में पूजा। लेकिन जब भाव जानने का प्रयास किया तो सबसे पहला शब्द था मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उसके संधि विच्छेद में था पुरुषों में उत्तम। और जब पुरुषों में हुआ तो सवाल ये निकल कर पहुंचा कि भगवान तो खुद मनुष्य जीवन में आए थे, तो पुरुष के रूप में उनके अंदर उत्तम बहुत सी प्रवृत्तियां थी जो आम जन कर सकता है। तमाम प्रकार के जो उनके अवतार रहे उनमें से मनुष्य अवतार में आ पाए। तो उनमें से हम कुछ वृत्तियां भूल गए हैं। उनको भूलते हुए हमने उन्हें इतना अच्छा बना दिया कि आप तो मंदिर में विराजिए और हम अपनी गलतियों के साथ सकुशल रह सकते हैं। तो इंसान और भगवान के बीच में ये जो अच्छाई और बुराई का अंतर बनाना, मैं कुछ अच्छाई सीखने निकला हूँ और मैं जानने निकला हूँ उस पूरे पथ पर चलते हुए कि भगवान ने जिन जिन से मिलकर के जिन जिन अच्छाइयों का परिचय दिया। हमारी यात्रा के अगले पड़ाव में नंदीग्राम होगा तो भ्रातृत्व प्रेम की वहाँ पर बातें होंगी। हम पूरी यात्रा में हनुमान जी जहाँ मिले उनसे, शबरी माँ जहाँ से मिली उनसे, उन सब बातों को वहीं पर जाकर महसूस करेंगे कि यही तो भाव था। एक भाई के प्रति उनका भाव था, एक आदिवासी महिला के प्रति उनका भाव था, वानरों के प्रति भाव था, बाली से पीड़ित सुग्रीव के लिए उनका भाव था, शरणागत के लिए विभीषण से उनका भाव था। तो ये हमारी कोर थीम है कि उनकी बातों को यात्रा में जाते जाते सीखें। और जब मैं 30 दिन पूरे करके बाहर निकलूं तो मेरे अंदर एक अंश मात्र भी कोई ऐसा वृत्ति विकसित हो जाए, मेरा जीवन सुधर जाएगा। और इन कैमरों और संसाधनों के माध्यम से, क्योंकि ये मेरे जो चाहने वाले हैं, जो प्रेम करते हैं, उनके वजह से ये संभव हुआ कि आज आपकी बातें भी हम उन तक ले चलेंगे। तो पहला मार्गदर्शन आप हमें दें कि क्या हमने भगवान को पूजते हुए अपने से दूर कर दिया? बहुत सुंदर प्रश्न आपने अच्छी तरह से फ्रेम किया है। मुझे लगता है मैं ठीक से आपको समझने के लिए इसमें एक रास्ता दूं। प्लीज़। हमने भगवान को स्वयं से दूर कर दिया, ये कहना मुझे लगता है ठीक नहीं है। अंशांशी संबंध है, अंगांगी भाव होता है। ईश्वर में और जीव में जो संबंध है वो अंशांशी का है। ईश्वर होने के कारण वह अंशी है और जीव होने के कारण हम अंश हैं। अंश में और अंशी में तत्वगत साम्य होता है, लेकिन सामर्थ्य की एक अंतराय होता है, सीमा जो है वो बटी हुई है। तो ईश्वर होने के कारण वह पूर्ण है, पूर्ण होने के कारण उसमें न्यूनता का अनुभव नहीं है। जीव अंश है इसलिए इसमें न्यूनता का अनुभव है। यही कारण है कि संसार में जीव प्रभावित होता है और ईश्वर प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं होता है। तो जीव अपने स्वभाव से जब दूर जाने लगता है तो उसको फिर से उसके स्वभाव में प्रतिष्ठित करना है, क्योंकि स्वभाव जीव का भी वही है जो ईश्वर का है। तो हमने अपने से पूजते हुए ईश्वर को दूर कर दिया है, ये कहना ठीक नहीं है। आचरण करने में, व्यवहार करने में पुरुष की और पुरुषोत्तम की एक जो विभाजक रेखा है उसको दर्शन परिभाषित करता है, जीव और ब्रह्म कह करके। तो सच्चित और आनंद जो जीव में मौलिक रूप से है और जिसको पाने की पूरी यात्रा ही जीवन है, ईश्वर में वह घन है, इसलिए उसका नाम सद्घन, चिद्घन, आनंद घन, सच्चिदानंद घन कहलाता है। हम घन नहीं हैं, थोड़ा सत भी हम में है, कुछ चित्त भी हम में है और कुछ आनंद भी हम में है, पर वो अंश मात्र है। तो जो अंश होता है धीरे 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 वो क्षरण को प्राप्त होने लगता है। फिर उसको कैसे पुनर्प्रतिष्ठित कर दिया जाए, इसके लिए भगवान का अवतार होता है। पूज्यता में तो सदैव पार्थक्य होना ही है, अपने से भिन्न हुए बिना पूजा हो ही नहीं सकती। और जब आत्मोपासन की बात करेंगे तो जो देवाराधन है वो एक दूसरा ही चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में ऐसी चर्चा है जहाँ आत्मोपासन की एक बात है। तो हमने भगवान को पूजते हुए स्वयं से दूर कर दिया है, ये कहना ठीक नहीं है। एक बात आपने पूछ दी है, मैं चाहता हूँ उसको यहाँ ध्यान में लाना चाहिए। इधर एक बात कहने सुनने में प्रचलित हो गई है कि श्री राम को पूजने वालों ने भगवान बना दिया। ये महान अनर्थ कथन है। तो पहले तो जो आपके देखने वाले हैं उनको भी ये पहचानना चाहिए, हम पूज कर उन्हें भगवान बना रहे हैं ऐसा नहीं है। पूज्यता धीरे 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 हमारे मन में एक महत्व बुद्धि का जागरण करती है और फिर जो महत्वाकांक्षा हमें किसी पूज्य की पूजा की ओर ले जाती है, अतिरेक में वही महत्वाकांक्षा हमें अपने को उसके प्रति सर्वथा अयोग्य बना देती है
और तब मनुष्यता की वो हानि होती है जिसका आप संकेत कर रहे हैं कि हम श्रेष्ठताओं को पूज सकते हैं, अंगीकार नहीं कर सकते। इसकी थोड़ी और व्याख्या करिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पर और खुलकर बोलें। हाँ, बिल्कुल ठीक से ये बात समझनी होगी। हमारे यहाँ दर्शन, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ दर्शन का, कि हम केवल समाजशास्त्रीय विवेचनाओं के द्वारा और क्रमिक विकास के अनुसंधान के द्वारा सब कुछ तय नहीं कर सकते। क्रमशः होने वाला विकास बिंदु से सिंधु तक जो जाता है, ये केवल भौतिक स्तर पर घटित होता है, ये चिन्मय स्तर पर घटित नहीं होता है। जिसको हम चेतना कहते हैं, जिसे हम ईश्वरीय चेतना कहते हैं, वहाँ विकास क्रमिक नहीं है। तो आप ध्यान देंगे तो जब हम विज्ञान पढ़ते हुए सृष्टि के विकास क्रम को पहचानने जाते हैं और उसको जैविकीय विकास के रूप में, कोशिकीय विकास के रूप में देखते हैं, और हमारे सामने डायनासोर से लेकर के बंदर और पूंछ गायब हो जाने की कहानी तक देखते हैं, ठीक वहीं दूसरी ओर भारत का पूरा प्राच्य साहित्य सृष्टि की उत्पत्ति को पहले ही दिन ब्रह्मा के होने से परिभाषित करता है। वह सृष्टि के पहले ही दिन से मनुष्य को उसकी सारी ज्ञान और चेतना के द्वारा परिभाषित करता है। वह सृष्टि के पहले ही दिन में कहता है, यो ब्रह्मांडम विदधाति यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै। वह परम सत्ता जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और उसके अंतःकरण में वेदों को प्रकाशित किया। तो भारतीय दृष्टि कहती है कि हमारे ज्ञान का कोई क्रमिक विकास नहीं हुआ है कि पहले हमने ककारा पढ़ा है, पहले हमने छोटा बड़ा पढ़ा है, फिर हमने जो है अक्षर और शब्द बनाना सीखे हैं। नहीं, वो कहती है कि एक चेतना का वो स्तर है जहाँ पहले ही दिन से वेदों का ज्ञान उपस्थित है। तो सब कुछ क्रमिक विकास में नहीं होता है। क्रमिक विकास केवल भौतिक संदर्भों में ही घटित होता है। चेतना में वो नित्य पूर्ण होकर के ही उपस्थित रहता है। ये भारतीय दृष्टि है, इसको समझना पड़ेगा। ये भारत की दृष्टि है। इसी दर्शन पर मेरा एक सवाल, जब मैं एक विद्यार्थी बनकर बात करता हूँ तो मेरे मन में तर्क होते हैं। बिल्कुल ठीक है। जब मैं मंदिर और देवालय में होता हूँ तो मेरे मन में श्रद्धा होती है। ठीक है। और तर्क और श्रद्धा के बीच का जो ये द्वंद्व है, ये मैं कहीं ना कहीं अपने सभी चाहने वालों में, अपने सब जानने वालों में और अपने ना जानने वालों में भी पाता हूँ। और इसी के चलते आज का युवा इस तर्क और श्रद्धा की जंग में फंसा रहता है। वस्तुतः श्रद्धा में और तर्क में द्वंद्व है ही नहीं। द्वंद्व प्रतीत इसलिए होता है कि भारतीय जीवन पद्धति काफ़ी पीछे छूट रही है। व्यावहारिक जीवन हमारा बहुत बदल गया है और शिक्षा के, स्वाध्याय के और अनुभव के जो आयाम हमारे बहिरंग दिखाई देते हैं वे दूसरी तरह के हो गए हैं। वस्तुतः कोई भी श्रद्धा तर्कहीन हो ही नहीं सकती। आप सारा इतिहास पुराण उठाकर देख लीजिए। तो मैं आपसे आज तार्किक सवाल करूंगा, आप मुझे संतुष्ट करिएगा। आपका स्वागत है। तर्क तो हमारे पूर्वजों ने ही दिया है और हम प्रथमा कक्षा में ही तर्क संग्रह पढ़ते हैं, तो आप सारे तर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरी तर्क में गुस्ताखी करने का मैं क्षमा पहले चाहता हूँ। मैं कुछ वो सवाल आपके सामने रखूंगा। किसी बात को गुस्ताखी मानकर आप पूछिए ही मत, सहज भाव से पूछते जाइए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं, वो आपके भीतर जिस रूप में भी घटित होती हो। मुख्य बात यह है कि बिना किसी गुणवत्ता के बोध के भी श्रद्धा होती है क्या? बिना किसी मूल्यबोध के भी श्रद्धा होती है क्या? अपने से हीन में कोई श्रद्धा करता है क्या? श्रद्धा सदैव अपने से उत्तम में होती है। ये बात सिद्ध है या नहीं सिद्ध है? सिद्ध है। यह उत्तमता का बोध तर्क से ही तो पैदा हुआ है। तर्क में उत्तमता थी, तर्क में हमारे मौलिक चिंतन में ही कहीं उत्तमता का एक तर्क उपस्थित है, वही श्रद्धा को जन्म देता है। कई बार वो हमारे चेतन में प्रत्यक्ष नहीं होता, हमारे अवचेतन में होता है, पर हम निरंतर गुणवत्ता की ओर जाना चाहते हैं। ये हमारी मौलिक प्रकृति है। कई बार गुणवत्ता के धोखे में हमको हीनताएं मिलने लगती हैं और हम उनको भी ग्रहण कर लेते हैं गुणवत्ता के बोध में। तो जो पीढ़ियों के संघर्ष में एक बात सामने आती है कि ये बहुत बुरी चीज़ों की ओर बढ़ गए, इन्होंने व्यसनों को अंगीकार कर लिया। आप उनसे पूछिए, उनके भीतर कहीं एक गुणवत्ता का स्वाद बोध है जो विकृत हो गया है। तो जिन्हें आप असुर कहते हैं, वे शक्ति की ही उपासना कर रहे हैं, वे श्रेष्ठता की ही उपासना कर रहे हैं, वे उत्कृष्टता की ओर जाने के लिए लगे हुए हैं। सबसे कठोर तपस्याएं असुरों ने की हैं। अब उनके भीतर गुणवत्ता का जो बोध है वो सतोगुणी नहीं रह गया है, वह सत्वमय नहीं रह गया है, वो रज की प्रधानता में है, वो तम की प्रधानता में है, पर वे उत्तमता का ही वर्ण कर रहे हैं। जो धरती पर खड़े होते हैं तो स्वर्गलोक तक जिनका मुकुट स्पर्श करता है और चमकता है, वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हीन तो नहीं हो सकते। जिसका बेटा इंद्र को जीत लेता है वह रावण हीन और तुच्छ तो नहीं हो सकता। उसके भीतर जो गुणवत्ता का बोध है वो कहीं विकृत है, वो अभिशप्त है, और अभिशप्त होने के कारण तम, रज और सत के जो उत्तरोत्तर क्रम को हमने पहचाना है वो वहाँ बिगड़ गया है। तो वह उसका नायकत्व प्रतिष्ठित नहीं होने पाता है, पर वह हीन सत्व नहीं है, उसमें क्षमता है, उसमें बल है। शिव उसकी पूजा ग्रहण करने जाते हैं, ब्रह्मा उसके यहाँ वेद जा करके पढ़ते हैं, तो कुछ तो तत्व है वहाँ।
इस तरह जब हम पहचानेंगे तो हमें लगेगा कि नहीं, जो तर्क है वो श्रद्धा के विरुद्ध नहीं है। कोई भी श्रद्धा तर्क से विरहित नहीं होती। जब उस श्रद्धा में हमारी भावना का वेग चढ़ जाता है तो हम अपनी श्रद्धा का फिर तर्कों के द्वारा परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सही। ये हमें रूढ़ि की ओर ले जाती है। इसी को हम एक अंधविश्वास शब्द देकर के लांछित करते रहते हैं। यद्यपि बहुत अर्थवान शब्द नहीं है ये, लेकिन परंपरा में चल रहा है। मैं फिर से उसी प्रश्न पर लौट करके आता हूँ। हमने पूज करके राम को मनुष्य से ईश्वर बना दिया, ये अनर्थ कथन है। वस्तुतः ईश्वर राम की पूजा करते हुए हमारी मनुष्यता अधिक निखर सकती है, क्योंकि उन परमात्मा राम ने मनुष्य होकर के एक आदर्श मनुष्यता का प्रतिबिंब हमारे सामने रखा है। तो वे माया मनुष्य हैं, इच्छा पूर्वक मनुष्य होकर आए हैं। प्राकृत मनुष्यों की भांति प्रारब्ध के द्वारा और माया के द्वारा वशीभूत नहीं किए गए हैं। सामान्य जीव जगत माया के द्वारा ही उपजाया जाता है। मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, सौ अवतरी मोरी यह माया आदिशक्ति जही जग उपजाया। तो जगत माया का रचा हुआ है। ठीक। लेकिन इसी में किसी दिन जगदीश उतरता है, जो श्री राम कहलाता है। तो वो माया के अधीन होकर नहीं उतरता है, बल्कि माया को ही अपने अधीन करके उतरता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अतिमानुषस्तव लिखा है आचार्य ने। श्री राम के जीवन में मनुष्योचित गुणों के भीतर कहाँ कहाँ अतिमानुष वैभव उनका प्रकट हो गया है, कहाँ कहाँ वे सुपर ह्यूमन दिखाई पड़े हैं, इसकी चर्चा है। और इसको खोज करके आचार्यों ने कहा है कि आपने बहुत अच्छा मनुष्य होने का नाटक किया, लेकिन हमने पहचान लिया कि आप प्राकृत मनुष्य नहीं हैं। जटायु को आपने कैसे वैकुंठ भेज दिया? वैकुंठ तक तो मनुष्य की गति नहीं होती। लंका में आप बैठी हुई जानकी को नहीं देख पा रहे थे, तो हमें लग रहा था कि आप मनुष्य हैं। फिर आपने जटायु को कहा वहाँ जाओ जहाँ मेरे पिता दशरथ गए हैं, और वहीं भेज दिया। ये मनुष्य कैसे भेज सकता है? इत्यादि। तो इसलिए पूजा जब भी जाएगा, अपने से वरिष्ठ को, अपने से श्रेष्ठ को, अपने से गुणवान को, और श्री राम को मानव जाति ने सर्वोत्तम मनुष्य के रूप में पाया, परमात्मा मानते हुए भी। तो एक रूप में परमात्मा होने के कारण उनकी पूजा है, और एक रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण उनकी पूजा है। दोनों ही समाज में प्रतिष्ठित हैं। बहुत सुंदर। और